हेलो एवरीवन। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। और उसमें हम आज फ्लेक्सिबल कनेक्टर्स सीखेंगे। बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स का जो भी बेसिक है वो देखेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिलेबस एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मिनेंद्र सुर्वे, एमटेक क्वालिफाइड मैकेनिकल कैड कैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So introduction part. Inside the introduction of belt and rope drive, we are going to learn various types of belts, as well difference between various types of belts, material use, and belt drives. Various types of belt drives. These are going to learn in today's lecture. So driving pulley, driven pulley. Here it is belt, center distance between the belt. The schematic figure is here. You can visualize with the help of that schematic figure. So let's learn about uh, something, various types of belts. And first introductory part, inside that introductory part, what is the need of belt drive or rope drive? So what is basically belt drive? So power from one shaft to the another shaft can be transmitted by means of various drives like belts, ropes, or chain. Or sometimes we can transmit power from one shaft to another shaft with the help of gears also. So ट्रांसमिट पावर ट्रांसमिशन के लिए हम गियर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेल्ट ड्राइव्स भी यूज़ कर सकते हैं, चेन भी यूज़ कर सकते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑल अदर डिवाइसेस, जैसे कि फ्लूइड फ्लाईव्हील भी होता है कि पावर ट्रांसमिशन में फ्लूइड फ्लाईव्हील भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज के सेशन में यही देखेंगे कि दो शाफ्ट अगर वन एंड से अदर एंड में अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो उसमें हमें बेल्ट ड्राइव्स यूज़ करते हैं। और इस ड्राइव्स में अगर देखा जाए कि हर एक ड्राइव का अलग अलग एप्लीकेशन है। सो ईच ड्राइव हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, but the belt, rope, and chain drives are usually used when the shafts are considerable distance apart. इसका मतलब क्या है कि दो शाफ्ट्स के बीच में, अगर ये मेरा पुली 1 और ये पुली 2 है, तो दो शाफ्ट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस रहता है, सेंटर डिस्टेंस, जिसे हम सी बोलते हैं, सी कहते हैं, तो सी सेंटर डिस्टेंस अगर यूजुअली वो बहुत ही स्मॉल रहता है, तब हम यूज़ कर सकते हैं बेल्ट ड्राइव्स और चेन और रोप ड्राइव्स। ओके, सो बेल्ट, चेन एंड रोप ड्राइव्स यूजुअली यूज व्हेन द शाफ्ट्स आर एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अपार्ट, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे तो देखो, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, ये भी हमने सीखा। ईच ड्राइव हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, तो बराबर है, हर एक का अलग अपना अपना एडवांटेज है और एप्लीकेशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेल्ट्स। तो टाइप्स ऑफ बेल्ट्स में देखो, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, जिसे हम रोप बेल्ट भी कहते हैं। तो फ्लैट बेल्ट कहाँ पे यूज़ होता है? दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट. The flat belt is mostly used in factories or workshops, okay, where the moderate amount of power is to be transmitted. Whenever you will require a moderate power to transmit, then you can use a flat belt. Usually in factories and workshop, as I said earlier said. So distance between the centers of that distance between two pulleys कितना होना चाहिए? इट इज़ नॉट मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस, अगर मैं इसके बारे में कहता हूँ कि कितना होगा, नॉट मोर देन 8 मीटर्स, 8 मीटर्स ही रहेगा, 8 मीटर्स से बिलो ही रहेगा. और वी बेल्ट अगर फ्लैट बेल्ट को देखा जाए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहता है, फ्लैट बेल्ट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लैट बेल्ट. वी बेल्ट के लिए ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शनल एरिया वी बेल्ट. ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट्स के हिसाब से फ्लैट बेल्ट में लगा रहता है. जैसे कि हमने बहुत सारे इसके एप्लीकेशन भी पता है हमें, कहाँ कहाँ पे फ्लैट बेल्ट यूज़ होता है. ओके, वी बेल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज. ओके, फ्लैट बेल्ट हमने चक्की में देखा होगा, जहाँ पे हम आटा के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी बेल्ट रहता है वो कैसे रहता है कि आपका फ्लैट बेल्ट रहता है. तो सेंटर डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, 2 या 3 मीटर्स भी रहेगा सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस. ओके, सर्कुलर बेल्ट. अब मैं सर्कुलर बेल्ट के बारे में बताऊँ तो उसका शेप कैसा रहेगा, ये राउंड शेप रहेगा सर्कुलर बेल्ट का. ओके,
तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि वी बेल्ट के बारे में क्या कहा जाता है, वी बेल्ट इज़ मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स वेयर मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। तो दोनों भी फ्लैट और वी बेल्ट दोनों मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, और सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम वेरी स्मॉल रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज आर वेरी नियर टू ईच अदर। सो वी बेल्ट में फ्लैट बेल्ट से भी कम सेंट्रल डिस्टेंस रहेगा। सर्कुलर बेल्ट, अभी देखा जाए सर्कुलर बेल्ट कहाँ पे यूज होगा, सर्कुलर बेल्ट और रोप बेल्ट इज मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। जब भी आपको ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन रहेगा तब हम फ्लैट और वी बेल्ट नहीं यूज़ करेंगे। फ्लैट और वी बेल्ट हम मॉडरेट पावर के लिए यूज़ करते हैं। तो सर्कुलर बेल्ट हम जब पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा अमाउंट में, तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज आर मोर देन 8 मीटर्स। तो अगर डिस्टेंस की बात अगर होती है तो यहाँ पे 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहेगा, ये 2 to 3 मीटर्स रहेगा, और ये मोर देन 8 मीटर्स रहेगा, मोर देन 8 मीटर्स। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्लैट बेल्ट में 8 अप टू द 8 मीटर्स, वी बेल्ट में 2 to 3 मीटर्स पे रहता है, सर्कुलर बेल्ट मोर देन 8 मीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट, सो डिफरेंस अभी भी मैंने बहुत सारे डिफरेंस बता दिए आपको। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट अगर पूछा है एग्जाम में तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में अभी मैंने बात किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका रेक्टेंगुलर रहेगा और इसका ट्रापेजोइडल रहेगा। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका जो है वो ट्रापेजोइडल रहेगा। ओके, पावर ट्रांसमिशन कैसे रहते हैं, मॉडरेट ही रहता है दोनों में। लेकिन अगर मैं वी बेल्ट के बारे में अगर कंपेयर करूँ फ्लैट बेल्ट, तो वी बेल्ट में हाई रहेगा एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव पावर ट्रांसमिशन। सर्कुलर बेल्ट ड्राइव में उससे भी ज़्यादा रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज यहाँ पे बोला है कि मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट, नो मोर देन 8, नॉट मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट। 8 मीटर से ही कम रहेगा फ्लैट बेल्ट ड्राइव में, और वी बेल्ट में 2 to 3 मीटर्स रहेगा। स्पेस रिक्वायर, जैसे कि 2 to 3 मीटर सेंट्रल डिस्टेंस है तो ये कॉम्पैक्ट साइज में आएगा, ये कॉम्पैक्ट साइज में ही आएगा 2 to 3 से, और ये इससे ज़्यादा है तो ये थोड़ा लार्ज रहेगा, बराबर है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो कांट बी ऑब्टेन इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, नहीं ऑब्टेन कर सकते कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। और अगर वी बेल्ट का मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, सो यहाँ पे वी कैन ऑब्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। ऑपरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम नॉइजी ऑपरेशन रहता है वी बेल्ट में, नॉइजी ऑपरेशन रहेगा, और यहाँ पे क्वाइट एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। अगर इससे कंपेयर करें फ्लैट बेल्ट ड्राइव से तो वी बेल्ट में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन वो रहता है, वो नॉइज़ तो रहेगा लेकिन कम रहेगा। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो ये इंडस्ट्रियल बेस एप्लीकेशन में यूज़ होता है तो ये मोस्ट कॉस्टलियर रहेगा और ये चीपर रहेगा। ओके, सो ये डिफ्रेंशिएट है तो बहुत आसान है। डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव देखा जाए तो इनका डिफरेंस बहुत ही ईजी है। सो चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, स्लाइड नंबर 6। अभी मटेरियल्स यूज फॉर बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स, कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं अगर फ्लैट बेल्ट का बारे में पूछे, वी बेल्ट और रोप ड्राइव्स के बारे में पूछे। तो देखो फ्लैट बेल्ट्स में लेदर, कॉटन फैब्रिक, रबर, ये तो कॉमन मटेरियल है। लेदर, कॉटन फैब्रिक, उसके बाद रबर, रबर इम्प्रेग्नेटेड फैब्रिक, सिंथेटिक मटेरियल्स, कैनवास, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वी बेल्ट्स देखा जाए तो वी बेल्ट्स में फैब्रिक वल्कनाइज रबर विथ कॉटन कॉर्ड टेंशन एलिमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि फैब्रिक वल्कनाइज रबर यूज़ होता है वी बेल्ट में। रोप ड्राइव्स में अगर रोप कौन से मटेरियल से बनी होती है तो रोप ड्राइव्स में वो रोप कॉटन मटेरियल का भी बना हो सकता है या फिर स्टील, हेम्प और वायर, इससे हम रोप ड्राइव्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल्स यूज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट्स, रोप्स एंड ड्राइव्स। तो रोप ड्राइव्स में देखा जाए तो हेम्प, वायर, स्टील, कॉटन, ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जाएंगे बेल्ट ड्राइव्स की ओर। सो कौन से बेल्ट ड्राइव्स रहते हैं। अगर मैं बेल्ट्स की वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट्स की बात करूँ तो फ्लैट बेल्ट आएगा, वी बेल्ट आएगा। अगर मैं बेल्ट ड्राइव्स की बात करूँ तो ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेल्ट पूछा जाता है तब वो ओपन बेल्ट लिख लेते हैं और क्रॉस बेल्ट लिख लेते हैं, लेकिन ये तो आपके टाइप्स ऑफ बेल्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपको टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ बेल्ट लिखना है, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, यही लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, उसके बाद आपको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव भी पता होना चाहिए। लेकिन ये सारे ड्राइव्स है तो हम देखेंगे कि ओपन बेल्ट ड्राइव कैसा रहता है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसा रहता है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर। दिस इज योर ओपन बेल्ट ड्राइव,
दिस इज़ योर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सो क्या डिफरेंस है दोनों में, फिगर आउट में देखो कि यहाँ पे अगर दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, तो टेंशन इन टाइट और स्लैक स्लाइड में भी दिखाई देगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों के ओरिएंटेशन में भी दिखाई देगा, पुलिस ओरिएंटेशन में डिफरेंस दिखाई देगा। और उसके बाद कौन सा मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा वियर आउट हो जाता है ये भी हम सीखेंगे, किसका लेंथ बेल्ट का ज़्यादा रहता है ये भी हम देखेंगे। तो चलो देखते इसमें क्या है। अगर मैं ओपन बेल्ट ड्राइव की बात करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो कि ये जो है ये आपके ड्राइविंग पुली है बड़ा वाला, ये ड्रिवन पुली है छोटा वाला। तो दोनों में से किसका आरपीएम ज़्यादा रहेगा, जो बड़ा वाला है वो कम आरपीएम के साथ घूमेगा, जो छोटा वाला है उसका आरपीएम ज़्यादा रहेगा। अगर मैं इसका आरपीएम N1 लेता हूँ और इसका आरपीएम N2 लेता हूँ तो हमेशा आपका N2 ग्रेटर दैन N1 ही आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये छोटा वाला ज़्यादा आरपीएम के साथ घूमेगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो टाइट साइड है अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो अगर मैं इस साइड को खींच रहा हूँ, इस साइड को मैं खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये टाइट साइड आएगी और ये ऊपर वाला स्लैक साइड आएगा। ओके, सो ओपन बेल्ट ड्राइव में यही है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही रहेगा, दोनों का ओरिएंटेशन अगर क्लॉकवाइज लिया है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा दोनों का, इसका भी क्लॉकवाइज है ओके और इसका भी क्लॉकवाइज ही है। सो यही बात आपको समझना जरूरी है कि टाइट साइड कौन सा आएगा और स्लैक साइड कौन सा आएगा। तो फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये आपका टेंशन इस साइड पे आएगा और ये टाइट साइड बनेगी, और यहाँ पे ऊपर जाके वो स्लैक स्लाइड बनेगी। फिर से यहाँ पे देखो यहाँ से आप खींच रहे हो तो ये टाइट और ऊपर वाला स्लैक, और दोनों का ओरिएंटेशन देखो, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो दोनों का ओरिएंटेशन सेम रहेगा। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। तो देखा, अभी क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या देखेंगे। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखो कि क्या लिखा हुआ है। अगर मैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात करूँ तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में यहाँ पे देखो, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ये ड्रिवन पुली है और ये ड्राइवर पुली है। अगर मेरा ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसको खींच रहा है, पॉइंट क्यू को ऊपर की तरफ खींच रहा है, पॉइंट क्यू को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये टाइट स्लाइड बनेगा और ऊपर जाके ये देखो ये स्लैक स्लाइड बनेगा। फिर ये इधर से इधर तक आ जाएगी और उसके बाद देखो कि ये एम, ये अभी एम जगह पे आती है और यहाँ पे ड्रिवन पुली हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ओके, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो इसको अगर हमने एम को ऊपर की तरफ खींचा तो देखो एम को ऊपर की तरफ खींचा तो ये स्लैक साइड ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा और नीचे की तरफ या फिर टेंशन यहाँ पे। तो स्लैक स्लाइड और टाइट स्लाइड में डिफरेंस समझ में आया आपको कि इसमें कैसा है। फिर से बताता हूँ, जब मैं क्यू को ऊपर की तरफ खींचूंगा, क्लॉकवाइज खींचूंगा, वेट, क्यू को जब मैं क्लॉकवाइज खींचूंगा तो क्या होगा, देखो इस क्यू को अगर क्लॉकवाइज खींच रहा हूँ तो यहाँ पे टाइट साइड बनेगा, ऊपर वाला स्लैक बनेगा। सिमिलरली ऊपर से नीचे आएगा स्लैक स्लाइड, तो यहाँ पे फिर से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक वो टाइट साइड में ही आएगा। ओके, यहाँ पे ये स्लैक है नीचे की तरफ। और देखो इसमें एक कॉमन चीज़ याद रखनी है कि दोनों का ओरिएंटेशन देखो, दोनों का ओरिएंटेशन देखो कि ओरिएंटेशन इसका, अगर ओरिएंटेशन ड्रिवन पुली ये इस तरफ घूम रहा है मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये इस तरफ घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों का ओरिएंटेशन अलग है। सो जैसे कि ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों का ओरिएंटेशन सेम था, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों का ओरिएंटेशन अलग है। तो इस वजह से इसमें क्या हो जाता है कि देखो इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव द बेल्ट बेंड्स इन टू डिफरेंट प्लेन्स इट, ओके, सो देयर फोर वी कैन से वियर मोर रैपिडली। सो क्रॉस बेल्ट ड्राइव आपका वियर आउट रैपिडली हो जाता है एज कम्पेयर टू ओपन बेल्ट ड्राइव, क्योंकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव बेल्ट बेंड्स इन अ टू डिफरेंट प्लेन, सो दो डिफरेंट प्लेन में ये बेंड होने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर जाता है। ओके,
अगर लेंथ के बारे में बात करूँ तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का लेंथ हमेशा आपका ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओपन बेल्ट ड्राइव। यहाँ पे अभी तक जो भी हमने सेशन कवर किया उसके ऊपर के एमसीक्यू अब देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए वो देखेंगे, यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि आपको fabric belts are used in industrial applications because they are cheap. They can work at a high temperature. Yes. They are unaffected by moisture or humidity or none of the above. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फैब्रिक बेल्ट्स आर यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज फैब्रिक बेल्ट्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है बिकॉज दे आर वेरी चीप। तो इसका आंसर आपका आएगा दे आर वेरी चीप। ओके, सो ए ऑप्शन इज राइट फॉर दैट। सो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। द सुटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट इन एग्रीकल्चरल मशीनरी। एग्रीकल्चर मशीनरी में सुटेबल मटेरियल कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया लेदर, सेकंड रबर, कॉटन, कॉटन डक एंड बाल्टा गम। तो सबसे ये अगर मैं एग्रीकल्चर मशीनरी की बात करूँ तो जैसे कि एग्रीकल्चर मशीनरी में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मशीनरीज में रबर ही कॉमनली यूज़ होता है। तो सुटेबल मटेरियल यहाँ पे हम देखा जाए तो रबर ही आएगा आपका। ओके, तो सुटेबल मटेरियल आपका रबर ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रबर क्यों। तो रबर आपका सुटेबल मटेरियल आएगा। ओके, तो आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आप समझ में आता है वी बेल्ट। ओके, कहाँ पे गया? क्या पूछा है देखो। वी बेल्ट, sorry, V belt designated as B4430 LP has, B4430 LP has। तो ये जो दिया हुआ है 4430 LP, अगर हम ऑप्शन देखें तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली, कॉमन सेंस है डायमीटर इतना बड़ा नहीं रह सकता 4.43 मीटर। अगर ये 4430 में है तो 4 पॉइंट नियर अबाउट 4 पॉइंट कितना आएगा ये 4.4 मीटर। ओके, 4.4 मीटर। तो ये 4.4 मीटर का डायमीटर तो नहीं बनेगा आपका। 4.43 मीटर का डायमीटर नहीं रहता है, डायमीटर ऑफ स्मॉल पुली तो नहीं बनेगा। उसके बाद सो डायमीटर नहीं है मतलब पहला ऑप्शन तो गया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन भी चला जाएगा। बचा क्या? 4430 सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुलीज। ओके, वी बेल्ट में कितना सेंटर डिस्टेंस रहता है? 2 to 3 मीटर रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4.43 मीटर, 4.43 मीटर आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन दैट है, तो ये भी गलत हो सकता है। तो बचा क्या? एल स्टैंड्स फॉर, आपका एल किसके लिए डिनोट करता है? एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो नॉमिनल पिच लेंथ सही, ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। 4430 नॉमिनल पिच लेंथ ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बेल्ट इज। तो बेल्ट में टेंशन रहता है, टेंशन की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस ही आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में कभी भी हमने बात नहीं की, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी नहीं बोला है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो स्लैक और टाइट साइड में बहुत टेंशन ही रहेगा। तो टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस ही रहेगा। आपका यही आंसर आएगा इसमें कि टेंसाइल स्ट्रेस ही रहेगा। यस, तो इसका सही आंसर है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेल्ट स्लीप ऑकर्स ड्यू टू। जो भी बेल्ट में स्लीप होता है वो किसके वजह से होता है? अगर देखा जाए तो हेवी लोड यहाँ पे ऑप्शन बोल रहे हैं हेवी लोड की वजह से होता है। यस, डेफिनेटली हेवी लोड की वजह से हो सकता है। लूज बेल्ट अगर रहता है तो भी आपका स्लिप कर जाएगा। ड्राइविंग पुली टू स्मॉल, अगर डिज़ाइन में कोई गलतियाँ की है हमने तो डिज़ाइन में अगर ड्राइविंग पुली हमने छोटा बना लिया, स्मॉल बना लिया, तो वहाँ पे भी वो स्लिप कर जाएगा। तो एनी ऑफ द अबव आंसर सही रहेगा इसके लिए, ऑप्शन डी। यस, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स अपॉन। तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट टी नॉट, इसके ऊपर भी करेगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हमें पावर ट्रांसमिशन
पावर ट्रांसमिशन डिपेंड करेगा। तो बेल्ट वेलोसिटी, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, आर्क ऑफ कंडक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। सो आंसर इज डी। ओके। सो पावर, अगर पावर को कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू, अगर मैं पावर को लिखना चाहूँ तो मैं पावर को कैसे लिखूँगा, T2 माइनस T1 इंटू वी, T1 माइनस T2 इंटू, अगर V को कर दिया तो ये आपको पावर मिलेगा। तो पावर इज रिलेटेड टू अ टेंशन और V, और थीटा पे भी डिपेंड करता है पावर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन डी। सो इस तरीके से जो आज का सेशन है ख़त्म हो रहा है। तो आपको अगर अच्छा लगा हुआ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और प्रीवियस ईयर्स जो भी एसएससी जेई के क्वेश्चंस मैंने लिए थे, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना। सो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के में जो भी टॉपिक इंट्रोडक्शनरी पार्ट था वो आज के सेशन में हमने कवर कर लिया है। तो आप इस तरीके के का जो भी आज का सेशन में कवर हो रहा है वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव लिया था, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बेल्ट लिए थे और इंट्रोडक्शनरी पार्ट लिया था, क्या डिफरेंस है, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, और उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज टू सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच।